Assalamu alaikum Nazreen, welcome to another edition of the Warriors Channel's World Cup coverage, review and analysis. हमारे साथ फिर से लाहौर से ज़ुहैब नासिर हमारे साथ हैं आज। तो इनके साथ कुछ रैप अप की बात करते हैं जो शुरू के मैचेस हुए हैं। एज यू कैन नो कि वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज हो चुका है जुमेरात से। और तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस अभी हो चुके हैं, तो इनसे गपशप करते हैं और इनके कमेंट्स लेते हैं। तो वेलकम ज़ुहैब। थैंक यू सो मच अदील भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। आखिरी बार जब बात हुई थी तो अभी स्टार्ट होना था पहला मैच बिल्कुल। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। तो राइट, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट। पहला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड अहमदाबाद, और फर्स्ट मैच था जो कि रिपीट था लास्ट टाइम के फाइनल का। और जी जी। उसका जो जो आपने स्कोर कार्ड या मैच जो भी देखा है उसमें आपने देख लिया होगा कि इंग्लैंड का काफी हशर हो चुका है। तो क्या कहते हैं आप? यस। बिल्कुल ऐसे ही है। रिवेंज वाज ऑन फॉर न्यूजीलैंड। पिछला भी जो मैच हुआ था 2019 में, कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप भी हो गया हुआ था। लॉट ऑफ पीपल थॉट कि जी न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था या वो डिजर्व करते थे। केन विलियमसन ने शायद उस तरह से बहुत ज्यादा उस वक्त एजिटेट भी नहीं किया, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको लिया एंड ही एक्सेप्टेड इट और दे मूव्ड ऑन। बट ये है कि दिस वाज अ न्यू प्लेस, और वो चीज बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं थी। आई थॉट कि जो टॉस था, टॉम लेथम का बड़ा ब्रेव डिसीजन था कि उन्होंने इंग्लैंड को बैटिंग कराई, हम्म। कीपिंग इन व्यू के इंडिया में जिस तरह की विकेट्स हैं, 400 450 भी हो सकता था जिस तरह की बैटिंग इंग्लैंड की है। बट हम्म। स्टिल ही ऑप्टेड। ठीक है, अंडर द लाइट्स इजी होता है चेस करने, बट स्टिल उन्होंने वो अपनी बॉलिंग में वो कॉन्फिडेंस दिखाया, और उन्होंने पहले जो है वो इंग्लैंड को बैटिंग करने का कहा। एंड जिस तरह से बेयरस्टो ने पहला छक्का मारा था पहले ही ओवर में, हम्म। वो लग ऐसे ही रहा था कि कोई 400-500 का सीन होने वाला है। बट उसके बाद आई थिंक इंग्लैंड लॉस्ट देयर वे, इवन दो जो रूट ने अच्छा खेला, हम्म। बटलर ने अच्छा खेला, बट कहीं ना कहीं शायद आई थिंक लाइटली ले गए या क्या था। तो हम्म। न्यूजीलैंड रियली डोमिनेटेड, और बड़ा अच्छा उन्होंने जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट भी किया अंडर 300, और हम्म। 280 तक का टारगेट था, जो हम्म। कि शायद इतना इजी भी नहीं था। ठीक है, 300 350 होना चाहिए था, हम्म। बट इट वाज नॉट दैट इजी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, फिर रचिन रविंद्रा आए, और कॉनवे का हमें पता ही है जिस तरह से उन्होंने दे टोटली स्मैश दी इंग्लैंड बॉलिंग। हम्म। मार्क वुड है, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद, सबको हम्म। कुट लगी है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बहुत ही अच्छा एक स्टार्ट लिया है, और आगे उनका जो चांस है वो बड़ा इजी शायद हो जाए कि हम्म। इंग्लैंड जैसी टीम को, जो कि वन ऑफ द फेवरेट्स लग रही थी, और कई लोग अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो सेमीफाइनल में भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि काफी आ, मतलब बड़ा वो लॉस था आ, 9 विकेट से, और कुछ 13-14 ओवर जिससे आपने पहले कहा था कि हाँ, वो पड़े हुए थे। आप पढ़े तो हुए थे। एक मजेदार मैच था, अच्छा मैच था। थोड़ा सा हम्म। ये हम एक्सपेक्ट करे थे कि शायद इंग्लैंड जो है वो इतना इजीली नहीं जाने देगा, तो बिल्कुल ही वन साइडेड बन गया था। और जो न्यूजीलैंड के जो फैंस हैं वो बड़े खुश थे, बट ये है कि अच्छा मैच था, मजा आया। मुझे जो अच्छी सो चीज लगी वो लेथम, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, कैप्टनसी बड़ी अच्छी की है, बड़ा बोल्ड डिसीजन था। जब वो उसने देखा कि इस पिच में कुछ भी नहीं है, फ्लैट विकेट है, तो उसने फौरन फिर यानी कि सैंटनर को एक एंड से स्टार्ट कर दिया और उसने फिर कंटेन करना शुरू किया इंग्लैंड की ऐसे बैटिंग ही को। है। फिर जब दूसरे एंड से हेनरी ने विकेट ली, फिर सैंटनर ने प्रेशर अपना, यानी कि स्पेल सैंटनर का बहुत अच्छा था। और इसने फिर अपने रोटेट किए हैं सारे जो स्पिनर्स हैं ना, इवन पार्ट टाइम में, लेकिन बॉलर्स तीन ही थे, हेनरी, बोल्ट और सैंटनर। तो जी उसके जी, बाद ऐसे ही से है। फिर उन्होंने काफी यानी कि कंट्रोल कर लिया। इंग्लैंड की 280 का स्कोर इस विकेट पर मैनेजेबल था, और न्यूजीलैंड को पता था कि वो कर सकते हैं। हालांकि विलियमसन नहीं था, लेकिन फिर भी दैट वाज रियली गुड। विलियमसन के बगैर भी यार कहीं ना कहीं इंग्लैंड ऑल्सो मिस्ड बेन स्टोक्स, के बिल्कुल। उनके होने से एक, चूंकि वो बड़े की प्लेयर हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत है। हम्म। तो ऑब्वियसली कोई नहीं, कोई भी ऑपोजिशन जो है वो नहीं चाहेगी कि ये प्लेयर इनकी टीम में हो। न्यूजीलैंड की कुछ गुड लक भी थी, बट हम्म। स्टिल आई थिंक कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से अप्रोच किया गेम को, और इंग्लैंड जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शायद वो इतना इजी लेंगे इसको, गेम को, या क्या था। बट हम्म। दे कुड नॉट कैपिटलाइज, और वो नहीं कोई इतना इम्पैक्ट उस दिन क्रिएट कर सके। हाँ।
लेट्स सी हाउ दे डू इन द नेक्स्ट in the मैचेस। next बट matches. ये है कि अच्छा मोमेंटम अब मिल गया मिल न्यूजीलैंड गया। को आगे ठीक के है। मैचेस के लिए। ठीक है। मूविंग ऑन, मैच नंबर 2 जो कि कल हुआ फ्राइडे, और हुआ हैदराबाद में, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स। पाकिस्तान के नेदरलैंड। लिए ऑन पेपर मेरा ख्याल में आसान मैच होना चाहिए था क्वालिफायर में, लेकिन एक पॉइंट पर बड़ा क्लोज चल रहा था। इवन दो कि 81 रन से जीते हैं पाकिस्तान, बट वाजंट दैट इजी फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है अगेन। नेदरलैंड्स की जो कैप्टन है उनका भी ब्रेव डिसीजन था कि उन्होंने पहले पाकिस्तान को बैटिंग का कहा, उनको कॉन्फिडेंस था अपनी बॉलिंग में। हम्म। एंड कुछ स्ट्रेटजी भी उनकी डिफरेंट थी, शुरू से ही स्पिनर लगा ही रखा। एंड पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, फखर है मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं इस बैटिंग लाइनअप में, लेकिन बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहे। बिल्कुल। एंड ही इज हॉरिबली आउट ऑफ टच, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल वो उनका बल्ला इस वक्त नहीं चल रहा। इमामुल हक अगेन, बहुत उनका डिफेंसिव किस्म की अप्रोच होती है। शॉट्स बेशक वो अच्छी लगाते हैं, हम्म। बट ज्यादातर जो उनकी गेम्स मैंने देखी हैं वो उन्होंने बड़ी सॉलिड बॉलिंग के खिलाफ कोई कम ही स्कोर किए हैं। तो वो जो एक अप्रोच है, मतलब पहले फखर आउट हुए, फिर बाबर आजम भी बहुत एक डिफेंसिव मोड में चले गए, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। कि पता नहीं वो किस अप्रोच के साथ खेल रहे थे, शायद बहुत प्रेशर उन्होंने लिया हुआ था, क्या था। हम्म। हम्म। 5 उन्होंने स्कोर किया 18 बॉल्स पे, तो वो फिर सऊद शकील एंड रिजवान केम टू द रेस्क्यू। एंड थैंक्स कि उन्होंने सऊद शकील को फाइनली चांस दी है, जो हाँ। कि सॉलिड बैट्समैन है, उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। डबल सेंचुरी श्रीलंका में, उनको बहुत बेंच पे बिठाया है इन्होंने। हम्म। बट फाइनली आई थिंक वो सलमान बट को मैं काफी सुनता हूँ, तो वो अक्सर कहते हैं कि आपको स्पेशलिस्ट रोल के प्लेयर चाहिए होते हैं क्रंच मैचेस में, या बड़े मैचेस में, या बड़े टूर्नामेंट्स में। हम्म। तो जो स्पेशलिस्ट हो, रादर देन कि आप उस तरह का प्लेयर लें जैसे सलमान आ गए हैं, कि हम्म। आधे बॉलर आधे बैट्समैन, वो आपको हम्म। इतना फायदा नहीं देते। और आई सही थिंक है। शकील ने पहले भी प्रूव किया है, ही प्लेड वेल। आई होप कि आगे भी उस तरह कंटिन्यू करें। पाकिस्तान को मोमेंटम फिर थोड़ा सा मिला, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। फिर बीच में इफ्तिखार कुछ इतना नहीं कर सके, देन शादाब एंड नवाज ने थोड़ा सा किया, तो पाकिस्तान मेड अ रिस्पेक्टेबल टोटल। बट येट अगेन इनको भी 350 360 इजीली करना चाहिए था अगर स्टार्ट अच्छा मिलता। हम्म। आई बिलीव कि पाकिस्तान ने अगर 350 60 कहीं भी करना है इंडिया में भी, तो फखर हैज टू क्लिक, क्योंकि फखर ही वो बैट्समैन है जो एक तेज अप्रोच के साथ खेलते हैं। बाकी बाबर हैं ग्रेट बैट्समैन, बट वो टाइम लेते हैं। इमाम है वो और ज्यादा टाइम लेते हैं। हम्म। रिजवान इज ओके, इफ्तिखार भी अच्छे टच में है। तो हम्म। पाकिस्तान मेड अ रिस्पेक्टेबल टोटल। फिर बॉलिंग में भी आके इट वाजंट सो इजी कि बिल्कुल ये नेदरलैंड्स को 120 130 में हाँ। पकड़ते इन्होंने, मतलब। लेकिन ये कि बॉलिंग ठीक थी, अच्छी थी, क्लिक कर गई। ऑब्वियसली हारिस इट रऊफ वाजंट अ वेरी ने अच्छी विकेटें ली। सॉलिड बैट। हारिस रऊफ थे, हसन अली सरप्राइजिंगली, जो कि मुझे सरप्राइजिंगली लग रहा है कि इंडिया वाले मैच में उनका सही पता लगेगा, कि रोहित शर्मा जो है वो बहुत खुश हाँ। होंगे उनको देख के कि सही। नसीम शाह की जगह मुझे हसन अली मिल गया है। तो हाँ। आई बिलीव के बॉलिंग भी ठीक थी। स्पिनर्स जो हैं उनका मतलब सही क्लिक करना बड़ा जरूरी है। आई थिंक शादाब जस्ट लग नहीं गॉट रहे वन इतने विकेट। अच्छे स्पिनर्स अभी भी पाकिस्तान में। जी जी, स्पिनर्स जो हैं वो उसामा मीर के बारे में काफी बात हो रही है कि उनको खिलाया जाए। हम्म। आई थिंक इनको आगे देखना पड़ेगा। नवाज इज लिटिल बेटर व्हेन इट कम्स टू स्पिन, बट ऑब्वियसली जब सॉलिड बैटिंग आगे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वहां पे पता लगेगा। तो हम्म। अगर वहां पे ये पिट गए, तो आई थिंक उसामा मीर जो है वो इनको लाना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। बट गुड विन फॉर पाकिस्तान। हम्म। बहुत जो है वो इससे बेहतर ये खेल सकते थे, खेल सकते थे। बट चले कि जीत They गए। got the एंड 2 points, और मतलब हाँ, they'll also have to move on and concentrate on the एग्जैक्टली next match. ऐसे ही है। लास्ट मैच जो मैं कवर करना चाहता हूँ वो आज सुबह का मैच है, जो कि यहाँ के सुबह है लेकिन वैसे तो वहाँ दिन में धर्मशाला में खेला गया। बांग्लादेश का पहला मैच था अफगानिस्तान के साथ, और लो स्कोरिंग एनकाउंटर था। अफगानिस्तान डिडंट स्कोर मच, बल्कि बड़ा ही लो टोटल 150 इसमें वो ऑल आउट हो गए। मतलब टोटल मैच जो है वो आई थिंक लास्टेड 72 ओवर्स ओनली,
और धर्मशाला की विकेट भी इस तरह है कि वो बॉलर्स को फेवर करती है। तो बांग्लादेश ने यानी कि शुरू में अफगानिस्तान ने स्टार्ट लिया, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए शाकिब और मेहदी हसन मिराज, उन्होंने तो विकेटें लेना शुरू की और फिर अफगानिस्तान कुडंट रिकवर। कोई आपके कमेंट्स और या ओपिनियन इस मैच के बारे में? जी आई थिंक थोड़ी सी वो वॉइस का मतलब जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक कि अफगानिस्तान जो है वो कुछ वही जिसका मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान वाला टच है उनमें। जब हम्म। अच्छा खेलते हैं तो बहुत जबरदस्त खेलते हैं, और अगर जब डाउन जाए तो बिल्कुल ही वो जो है वो गिव अप कर देते हैं। तो बड़ा लो स्कोर था। आई थिंक कोई इतना मजेदार मैच नहीं था। बांग्लादेश डिड रियली वेल। हाँ। शकीब उल हसन उनके स्पिनर्स ने अच्छा पकड़ा बांग्लादेश को, हम्म। सॉरी अफगानिस्तान को, और उन्होंने फिर मतलब इजीली चेस डाउन भी कर लिया। हम्म। तो आई बिलीव बांग्लादेश के लिए एक बड़ा अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टर है। Prudence। बट येट अगेन अफगानिस्तान जिस तरह की टीम है, हम्म। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग और वेरी एक्साइटिंग टीम टू लुक एट। हम्म। जब उनके एनकाउंटर्स होंगे पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, तो डेफिनेटली इतना इजी वो नहीं जाने देंगे। बिल्कुल। स्पेशली जब उनके पाकिस्तान के साथ मैचेस होते हैं तो वो आई थिंक वो अपना 200% देते हैं। बिल्कुल। ये गेम में भी कुछ कोई समझ नहीं आया कि किस तरह के माइंडसेट के साथ गए हैं कि हम्म। आज अगर जीतते हैं, बिकॉज बांग्लादेश एक ऐसी ऑपोजिशन थी जिसपे काफी अफगानिस्तान का चांस था कि वो जीत सकते थे ये मैच, बट दे couldn't. बट yet again बांग्लादेश इज अ टीम, अफगानिस्तान इज अ टीम दैट कैन डू रियली वेल, और उनमें वो एलिमेंट है कि पाकिस्तान को वो डेफिनेटली अब और भी टीम्स को टफ टाइम देंगे। पाकिस्तान के साथ तो उनका चेन्नई में मैच है, हाँ जी। एंड दे हैव गॉट गुड स्पिनर्स, और वो स्पिन विकेट है। तो वो बड़ा जबरदस्त मैच होगा पाकिस्तान के लिए भी वहां पे। लेट्स सी कि क्या होता है। इसमें के क्या बट होता है तो। सो सो फार 3 मैच अच्छे हाँ। मजे के रहे हैं, एंड बिल्डअप जो है वो आगे बिल्डअप अच्छा हो अच्छा गया। हो रहा है क्रंच मैचेस के लिए। ठीक है। तो दैट्स गुड। 3 टीम्स जीत चुकी हैं, 3 मैचेस हो चुके हैं, 6 टीम्स हैव एंटर्ड द वर्ल्ड कप अप टिल नाउ। तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर से रिव्यू और रिकैप करते हैं एज मैचेस कंटिन्यू। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज फिर से इंशाल्लाह ज्वाइन इंशाल्लाह। करने का। तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ थैंक रात। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।